बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली थी। अब हम अगली चीज़ की तरफ जाते हैं कि उसको हमने किस तरह से सेट करना है। ये थोड़ी सी चीज़ ये पड़ी हुई है, इसको हम यहाँ पे गए, डबल क्लिक किया, ऑटो सेट कर लिया। अब ऑटो सेट करने के बाद हम लोग अगली चीज़ जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास ये एक नेम लिखा हुआ है, ब्रिटिश स्कूल्स ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोफेशनल स्टडीज़ पंजाब पाकिस्तान। रेस्क्यू डबल वन डबल टू डबल वन डबल टू रेस्क्यू पंजाब पाकिस्तान, आसिफ अली रज़ा ख़ान, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, ये कुछ वर्डिंग है आपके पास, आप चाहते हैं इसको डिस्कस करना, इसके ऊपर काम करना। ये आपका कॉलम कुछ इस अंदाज से है, आपने जस्ट इसके ऊपर लिखना है PRITISH और जस्ट एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से आपने प्रेस करना है कंट्रोल+E। जैसे ही आपने प्रेस किया तो आपके पास ये कुछ इस अंदाज से आ गया। ऑटोमेटिकली फर्स्ट वर्ड जो इसका था वो सारे का सारा इसके साथ आ चुका है। ठीक है जी, मैं यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ। सेकेंड वन, मैं एक दूसरे अंदाज से इसको लिखता हूँ। इसका दूसरा अंदाज जो है वो क्या है भला? इसका दूसरा अंदाज जो है उसको ज़रा गौर से देखिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मिड वाला जो है वो वर्ड चाहिए। मैं जस्ट SCHOOL स्कूल लिख देता हूँ और नीचे आता हूँ और स्कूल के बाद मुझे सेंटर वाला वर्ड एंड है, AND, एंड लिखता हूँ। ठीक है, और जस्ट यहाँ से अगर ये ना भी आप लिखें, एक मिसाल करें, आप ये नहीं लिखते, आपने वहाँ पे लिखा है, जस्ट कंट्रोल E प्रेस करते हैं तो आपके पास ये सेम टू सेम इस तरह से अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ है, किसी भी किस्म की ऑप्शंस अगर आप चाहते हैं तो वो भी तमाम की तमाम अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट वर अनदर वन, अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये तमाम का तमाम वर्ड इसी तरह से आ जाए, मैंने पहले फर्स्ट वर्ड लिया, फिर सेकंड वर्ड लिया, फिर थर्ड, इस तरह से जो मर्जी आपका दिल करे आप उसको ले सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप वर्डिंग को चेंज कर दें, प्रॉपर केस में लिख दें, अपर केस में लिख दें, लोअर केस में लिख दें। यानी कि छोटी ABC में लिखें, बड़ी ABC में लिखें, या फिर पहला जो वर्ड है लफ्ज़ का, पहले वर्ड जो आपके पास वर्ड है उसका फर्स्ट टेक्स्ट का जो सेंटेंस है या उसका जो पहला आपके पास आ रहा है उसको आपने इस अंदाज से करना है कि वो साथ पहला बड़ा हो और बाकी तमाम के तमाम अल्फाज जो है वो छोटे हों, तो उसको प्रॉपर केस कहा जाता है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये थी, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं तमाम के तमाम जो है इसको बड़ा करके लिखना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट इसको लिख लेता हूँ BRITISH, ब्रिटिश, SCHOOL स्कूल ऑफ। ठीक है, जस्ट मैंने एंटर प्रेस किया, कंट्रोल E दबाया तो मेरे पास तमाम के तमाम यहाँ पे अवेलेबल हो चुका। ये जो फ्लैश व्हील है ये हमेशा लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करती है, लेफ़्ट साइड को फॉलो करती है, और आपके सामने ये इस तरह से अवेलेबल हो चुका है। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी तमाम की तमाम सेटिंग कर सकते हैं, छोटे लफ्ज़ों में, बड़े लफ्ज़ों में, सेंटर से कोई वर्ड उठाना चाहते हैं, कोई लास्ट से कोई वर्ड उठाना चाहते हैं। एक मिसाल करें, आप वर्डिंग उठाना चाहते हैं लास्ट वाली, आपने जस्ट OF ऑफ लिखा, लास्ट पे यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, मैंने कंट्रोल E जस्ट प्रेस किया, आपके पास लेफ़्ट साइड पे जितने भी वर्ड हैं उनको वो तमाम के तमाम उनमें से लेफ़्ट साइड का वर्ड जो है वो उठा लेगा और इस तरह से कर देगा। इस काम को करने के लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर कुछ फार्मूलाज भी अवेलेबल होते हैं। फार्मूलाज कौन से हैं? मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू, कैंसिल कर लें थोड़ा सा, ठीक है जी, यहाँ पे लिखें जी इज़ इक्वल टू, और आपने लिखना है LOWER, लोअर। व्हाट इज़ दिस? आपने इज़ इक्वल टू लिखा है तो उसका तो सारे का सारा, अच्छा ये फर्स्ट टाइम का जो लेक्चर था उसमें से उन्होंने कुछ चेंजिंग की हुई है, परफॉर्म किया हुआ है अपनी वर्किंग, तो इसको हम लोग फ़िलहाल नहीं छेड़ते। और दूसरा ये है कि हम लोगों के पास अभी फार्मूलाज वगैरह और इन चीज़ों के मतलब नहीं गए, अभी हम लोग इसका बेसिक जो है ना उसको देख रहे हैं, एक्सेल की बेसिक को। मैं एक वर्डिंग लिखता हूँ जी, अब मैंने उस पर अप्लाई किया, अब मैं करता हूँ जी, यहाँ पे मेरे पास है वर्डिंग, वर्डिंग नहीं है बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देख लेते हैं। मैं लिखता हूँ 2 और नीचे लिखता हूँ 4। अब देखें, अगर आप यहाँ पे देखें, आपने वहाँ पे 2 लिखा है, ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा इसकी वर्डिंग भी। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, उसकी वर्डिंग देख लें 1 2 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6, उसकी वर्डिंग देखें वो 6 को ऑटोमेटिकली दे रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, तो उसकी वर्डिंग जो है ऑटोमेटिकली 4 आ रही है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3,
उसकी वर्डिंग वो 3 आ रही है। मैं यहाँ पे वर्डिंग लिखता हूँ 1, उसकी वर्डिंग वो 7 8 9 दे रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ से इसकी सिलेक्शन की थी और यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल चेंज सेल। ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब अगर आप इसको गिनती करें तो आपके सामने इसकी तमाम की तमाम सीरीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं इन तमाम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, मैं इनको 5 कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 सेल्स आपके पास यहाँ से ये अवेलेबल हैं और इनको मैंने सेलेक्ट किया था। मैं इनको सेलेक्ट नहीं करना चाहता, अनडू करना चाहता हूँ, सजेशंस को भी ख़त्म करना चाहता हूँ, कुछ भी मैं नहीं करना चाहता। यहाँ से गया और मैंने जस्ट क्लिक करके इसको ख़त्म कर दिया। अब आप एक सादा सा वर्ड लिखते हैं 4, नीचे आप लिख देते हैं 8। आपने इन दोनों को लिखा और लिखने के बाद जस्ट आपने यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग किया तो आप देखें कि 4 8 12 और ये तमाम चीज़ें आपके पास इस तरह से अवेलेबल हो रही हैं। अभी मैं यहीं पे के ऊपर एक और चीज़ लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और नीचे लिख देता हूँ 3, यानी कि दो आपको जिस सीरीज़ के मुताबिक, जिस वक्फे के मुताबिक चाहिए होता है, जिस गैप के मुताबिक चाहिए होता है, आपने लिखा है 1 3, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो आपके पास ये तमाम चीज़ें इस तरह से अवेलेबल हो जाएंगी। एक्सेल के अंदर उसका वेरिएबल रेफरेंस जो होता है उस बहुत बड़ी ताकत होती है। अब मैं यहीं पे जाते हुए मैं यहाँ पे कहता हूँ 1 और 1 के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, यानी गैप कितने का आ गया? 6 का मेरे पास गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है? 6 का। मैं यहाँ से नीचे ड्रैग कर रहा हूँ। अब देखें वो 1 6 13 19 25 एंड देन सो एंड सो, यानी 6 के गैप्स के साथ वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिख रहा है। तो इस चीज़ से हमें ये पता चला कि हम लोग एक्सेल में कोई सा भी काम, कोई सी भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने इस चीज़ को भी देखा है कि हम लोग यहाँ पे किसी भी जगह पे कोई फार्मूला टाइप करने लगते हैं तो इक्वल के साइन से शुरू करते हैं, लेकिन जब जैसे ही हम लोग इसको कर रहे हैं तो ये तो फार्मूला और बाकी सेटिंग जो है वो तो कर भी नहीं रहा, वो कोई भी काम, कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। आप यहाँ पे देखें जी, आप सिंपल ये वर्ड लिख रहे हैं तो वो इस अंदाज से इसको कर रहा है। ठीक है जी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेटिंग जो है उसको चेंज कर सकते हैं।